एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं, ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है हूँ इंशाल्लाह कर सकते हैं? हर मान किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज़ होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? हमको इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार। 9 से 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है अच्छा हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे किसने कहा? आप, मैं कहता हूँ आप खुद देखें, आप कहाँ पे बिजली? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं शर्त, गाड़ियाँ उनके पास उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक चाचा हैं जिनका कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सुपर पावर है या फिर पूरी दुनिया के अंदर सबसे अगर कोई आगे है तो वो है पाकिस्तान। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े जाहिल हैं। और इनका कहना है कि पाकिस्तान के लोग जो है भारत से बहुत ज्यादा आगे हैं। भारत के अंदर बिजली नहीं है, लोग गरीब हैं और गाड़ियां नहीं है लोगों के पास में, जबकि पाकिस्तान के लोगों के पास में सब कुछ है। तो पहले इनकी जाहिलों वाली बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो के लास्ट में वीडियो है डेली पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है इंशाल्लाह कर सकते हैं? हर मान किन महाज के ऊपर उनका? आज पे हम कोई एक महाज का बता दें। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है बराबर है इंशाल्लाह। सर। आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं, ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम से अभी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुन, किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज़ होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, सारी दुनिया क्या कहती है? वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज़ कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना, वहाँ से लाना, फिर हम उस कर्ज़े को, हमने वो कर्ज़ा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी, तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। हाँ जी। देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें इंशाल्लाह रोज, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा गरीब है। अब आदमी जब मेहनत कर 9 रहा से है। 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज़्यादा खुशहाली है अच्छा हिंदुस्तान से। वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे किसने कहा? आप, मैं कहता हूँ आप खुद देखें, आप कहाँ पे बिजली? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे आधे सूबों में बिजली नहीं है। उन लोगों को ये पता ही नहीं बिजली होती क्या है। सर वहाँ पर 400 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। भाईजान वो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिए जाते हैं, वो देहातों के अंदर दे के दिखाए ना। हमारा कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा देहात बता दें जहाँ बिजली नहीं है। चलें एक बात करता हूँ यहाँ पर कि हम ग्लोबली बात करें आपसे। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ पूरे पाकिस्तान के, हम यहाँ पर 4 सूबों के मालिक हैं, वो 28 सूबे को लेके चल रहे हैं। हम 4 सूबों की भूख को नहीं मिटा पा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर आटा, इस टाइम एक बंदे की सैलरी जो तनख्वाह जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 32,000 है। क्या 32,000 पे आप ईमानदारी से बताएं कि गरीब आदमी का गुजारा करना पॉसिबल है? जितनी महंगाई है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल, 280 रुपये, 290 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो गुजारा करना मुश्किल है कि आसान है? भाईजान देखें,
अगर हम गुजारा, जब ये कौम फिर भी तो गुजारा कर रही है ना, 120 एटम बम रखने के बावजूद गुजारा कर रही है ना। हमारे दिमाग एटम बम से आगे पीछे नहीं, मेरी बात सुने, हम ये बाइक से नीचे नहीं उतरते, मेरी बात सुने, हमें यहाँ से उस खंबे तक जाना आप नहीं ना उतर रहे। नहीं, मैं नहीं, जिसके पास बाइक नहीं है 90% लोगों की, मैं 90% लोगों की बात करता हूँ कि उन्होंने यहाँ से उस दुकान पे भी जाना ना, वो कहते हैं मारो। हमारे साथ कितने 4-5 लोग तो हैं, इन्हीं से पूछ लेते किन किन के पास बाइक है। आपके पास बाइक है? नहीं है। आपके पास है? वो देखें, आपके पास है? है आपके पास? नहीं है। नहीं, आपके पास है? जितनी- इतने सारे लोग हैं जो कि जिनमें से जितनी पाकिस्तान के लोगों के पास बाइक है ना, इतनी इंडियन लोगों के पास बाइक नहीं है। ये मैं गाड़ियाँ उनके पास। उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो क्या लेते हैं उसको, गाड़ियों को वो क्या करते हैं कि क्या कितने लोग, वो उसको किसी को लिफ्ट नहीं देते, डर के मारे कि गाड़ी ना छीन जाए। तो यहाँ पर भी तो कराची के अंदर देखिए क्या कुछ हो रहा है। एक सूबा है ना, वो एक सूबा है ना, यहाँ पर नहीं हो रहे। देखो मेरी बात सुने, अगर हम प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी आवाम से प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का एहसास करें, तो फिर हम क्यों छीनेंगे गाड़ियाँ? सही बात है। अगर हमें एहसास हो जाए ना, भूख बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। जब भूख बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई नहीं है, नहीं है? नहीं है महंगाई नहीं। देखो मेरी बात सुनो, महंगाई नहीं है, हर आदमी मेहनत करके कमा रहा है, छीन के नहीं कमा रहा। अगर एक कराची के लोग, चंद लोग छीन के कमा रहे हैं, तो आप उसको पूरे पाकिस्तान पे डिवाइड ना करें। तो यहाँ पर महंगाई इससे ज़्यादा लूट मार इंडिया में है, उससे ज़्यादा लूट मार अमेरिका में है, बरतानिया में है। वहाँ आप यूरोप, अफ्रीका में देखें, वो तो एक मुक्का मारते हैं, उन्हें $2 दे दो, वो मुक्का अपना नीचे कर लेंगे, और नहीं देते तो वो मुक्का मार के उससे वैसे छीन लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग चोरी करते हैं जो बहुत ज़्यादा बेचारे हाथ से मजबूर हो जाते हैं, जो हाथ से मजबूर नहीं होते। अब देखो ना, ये भाई हैं, आप इनसे छीन के दिखाएं, हाँ बाइक की तरह दिखाएं, ये एक मुक्का मारेंगे, वो बाइक तो दूर की बात, वो अपने आप को भी उठा के लेके नहीं जा सकता। वो कोई बंदा चले, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाएं, हम थोड़ी लॉजिकल बात करते हैं। अब लॉजिकल बात कर पे आते हैं। जितना, अगर हमारे पास इतनी खुशहाली है, अगर इतनी महंगाई नहीं है, तो बाहर से कर्जे लेके कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जे क्यों लेते हैं? IMF ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है, IMF ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, उस बारे में हम बात क्यों नहीं कर रहे? भाईजान, यही तो एक साजिश है, आप समझें। अब हम अपनी गलती दूसरों पर डाल के सारी दुनिया क्या कहती है, वो सारी दुनिया ये कहती है कि अगर इस कौम को हमने कर्जों से निकाल दिया, आज ये कर्जों में होके 120 एटम बम बना लिए, तो कल को ये क्या करेंगे? एटम बम से गरीब को रोटी थोड़ी खिलाते हैं। सारे खा के सोते हैं, कोई भी। आपने खाना नहीं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने सेहतमंद कैसे हो गए? खाना खा के ही हुए हैं। जैसी अब मैं यहाँ पर मैं बात जो मैं कर रहा हूँ, उस बात पर आप नहीं आ रहे। मैं आ रहा हूँ, आप जैसी सेहत के, यहाँ देखें इस भाई की कितनी सेहत है, इसकी कितनी सेहत है, मेरी कितनी सेहत है, आप सबसे सेहतमंद। खाना खाना, 2 वक्त की रोटी खाना, यही जिंदगी है सर। मेरी बात सुने, खुद को डेवलप करना। अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको भरोसा है ना, तो आप भूखे पेट भी वो काम कर दिखाएंगे जो आप भरा पेट वाला नहीं कर सकता। ईमान होना चाहिए इंसान। ईमानदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह 200 पाकिस्तानियों को पकड़कर दुबई वापस रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट को हमारे लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आके भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया ने एक प्रोफेशनल लेटर भेजा कि पाकिस्तानियों को बेना बंद करो। कोई कौम नहीं कर रही, हम क्यों कर रहे हैं? ये ज़मीर की बात है, ये इंसान के अपने इख्तियार की बात नहीं है। ये मेरा ज़मीर मुर्दा है, लोगों का ज़मीर मुर्दा हो। मैं इतनी बड़ी दाढ़ी से मेरा ज़मीर मुर्दा होगा ना, तो मैं अभी भीख मांगने लग जाऊंगा। अगर मेरा ईमान और मेरा ज़मीर कायम है ना, तो मैं भूखा वक्त गुजार लूंगा, भीख नहीं मांगूंगा। इतने ज्यादा लोग अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर। सर उनको अमन है, इसी से खुशहाली है, इसी से तरक्की है हमारी। भारत ने पीस का पैगाम दिया, हमने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा भी बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। तो दें क्या करना है साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? हम क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना, वो इंडोर तमाम वो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती है कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ अमेरिका ना बोले, हमारे खिलाफ जर्मनी ना बोले। डरपोक है हम, इतने डरपोक है। हाँ, इतने डरपोक नहीं है ये हमारे मुसलमान, भी नहीं है ये। हमारे मुसलमान उन ममालिक में भी है, हमें तो बाहर के मुल्कों में। हमने ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो? हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है? क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो। इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। अब आखिरी सोल्यूशन ये है, तो कश्मीर से तो आज तक कितनी देर से हम देख रहे हैं अमन करके झंडे लहरा रही हैं, आज तक कोई अमल नहीं हुआ। तो उससे अमन आया? अपने कश्मीर में तो पहले अमन ले आए, खुदा का वास्ता है। तो हमने जितने झंडे लहराए थे, जितनी हमने करना था, वो से अमन नहीं आया।
ठीक है ओके। अमन नहीं आया हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में? कश्मीर में नहीं आया ना, आज़ाद कश्मीर में तो आ गया। दुनिया देख रही है। अब जो है ना, अब जो है बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। वो बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि वो तो इंडोर चल रही हैं गोलियां, सिर्फ शो नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान कहाँ पे जाके कहाँ पे चला रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ विजिट करें, आप सुने हम कोई लोग जा चुके हुए हैं, आ चुके हुए हैं। वो जेलों के अंदर बंद भी है वहाँ पर। क्या लगता है कि वो हम दिखाएं आपको कि वो कौन कौन जा रहा है, कौन कौन कर रहा है। आप देख के आए हैं। पाकिस्तान हर लिहाज से सबसे ज्यादा जो है ना वो मदद करता है मुसलमान वाले की। क्या बात, और मुसलमान ममालिक की हमें मुंह नहीं लगाते, क्या बात है? फलस्तीन वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। आ रही है कश्मीर नहीं अब देता। फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान को कश्मीर शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर का बोलते हैं। आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक कश्मीरी की स्पीच? एक कश्मीरी की सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती ना, मैं कुछ नहीं चाहती। चैनल न्यूज चैनल पे आए कि ये जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए। भेज रही है सब भाई मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ पर्सनली। ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना? पता किसी को भी नहीं है। हाँ, तो फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो मेरी सुनिए। मुसलमानों का दिल धड़कता है, रियासत का दिल धड़कता है, आर्मी का दिल यहाँ के धड़कता है, मुसलमान यहाँ यहाँ से निकल लग रहा है कि हम मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। बुखलाया हुआ है वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप ये लेकर आ रही है हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम। कुछ नहीं कर रहे। इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। भाई मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए? जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला ऐसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप ऑन द कैमरा बताएं। नहीं मैं आपको ऑन द कैमरा बताता हूं। कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया, आप लोग पता नहीं ओहद में क्यों शरीक हुए? तलवार के दम पे जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, सुने उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो कोई एटम बम फट रहे इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर फोन है आपके पास? सात वक्त का एक मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाया ही ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल काफिरों की है। हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? किसने कहा काफरों से आई है? फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी का जो पीछे है, जितनी साइंसी इजाद आता है वो सभी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया, मुसलमानों ने। तो ये किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया। हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं आपको क्या पता है? सच नहीं हमने देखा। 14 देखिए, मैं साल चाहती पहले हूँ- जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो बिल्कुल सही। मुसलमानों की ऐसे बनाई ही हुई चीजें नॉन बना रहे मुस्लिम्स हैं। के खिलाफ नफरतें जारी रखे, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया था। मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गजवा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और हम कितने सालों से कश्मीर पे यही तो कुछ कर रहे हैं जो ये अभी कर रही हैं, और आज तक हम कश्मीर को आज़ाद करवा सके हैं जब कोई हाल ही नहीं है। भाई मेरे बस कर दे। वहाँ से पीसने आएंगे, बस इसका कर हाल दे। यही है, इसका कोई उन्होंने solution आवाम नहीं से है। पैसे निकालने हैं। अंकल जी आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, हाँ, मतलब पूरा। बिल्कुल। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा। ये जो आप मेरे से ले, अच्छा। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, हाँ हाँ। उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा। और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जमा समझ के वो हमारी बातें बनाई हुई हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल अगर कह रहे हैं हाँ, नहीं हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम लेकिन के फॉलो खिलाफ? वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो ये करें। नहीं, ये करना चाहिए ना इनको। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची। कौन है ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। ऐसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है। मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान यार आप अपने मजहब को क्यों छोड़ते हैं?
नहीं किसने क्या छोड़ो? ये बात तो सुने ना। अच्छा हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखें, ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा। जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील ख्वार हो जाएंगे। ठीक है। ये जलील ख्वार हो जाएंगे। जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए। जलील हो गए। अच्छा। बात सुने जी जी। आप अमेरिका से डरते हैं, क्या ठीक है। है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ। खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताया है, वैसे क्या अच्छा हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ हाँ। काफर खड़ा हो, अच्छा ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि और ये सही नहीं पढ़ते। नहीं, अच्छा कलमा ये नहीं सही पढ़ते, ये ये वजीर वजह। आजम, अच्छा। ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं, ये अपने हाँ, हाँ। अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आके खड़ा हो, चाहे वो चाहे कौन खड़ा हो, पूरी दुनिया काफिर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। नहीं वो इसलिए अच्छा। कि जो बात सुने, अच्छा अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा नहीं वो देखें, हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे। नहीं, नहीं, मेरी एक मुझे सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा जो सुने इसके बाद क्या बात होगी, आपको क्या पता मैंने क्या करा? जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो। ठीक है। 100 साल का काफिर मरने से पहले कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है इसके ये भी जनती है बशर्ते के बकाया की जिंदगी कलमे के नीचे गुजारे, सर मैं फौरन मर जाए वो जन्नत में। ठीक है। लेकिन हम आपको इतना अच्छा मजहब मिला है, अच्छा ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस कब किसी ने कोई कह रहा है कि मतलब अच्छा है या बुरा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान सब पे बहुत भारी होगा, लाख आ जाए काफर, करोड़ आ जाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ हम आगे क्यों नहीं जा पा यार, रहे? हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? हम अमेरिका से गांडे हैं ना, नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। अच्छा ये ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनाद करें ना, ठीक है। अल्लाह को पुकारें, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलके अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर कर दे। सभी, ये दो नहीं, सभी मिलके करें। अभी बात अभी आने अभी बात खत्म नहीं करनी मैंने जी। बात सुनो। हाँ। आप कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं शारा के करीब हूँ। जी जी। आप यकीन करें, दिल से अल्लाह को पुकारे, जो बात कहेंगे अल्लाह आपकी तो सुनेगा। सर हम और ये जो हुक्मरान है ना, हाँ हाँ इनका ईमान कायम ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक है। तो बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आया कि नहीं? अच्छा क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। नहीं, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, कोई एक नहीं दिल से मदद मांग रहा अल्लाह से, मतलब ये अवाम क्या करे? हाँ नहीं, अल्लाह से मदद मांगे ना। अल्लाह से मदद अवाम तो मांगती है। अच्छा तो ठीक है, जो डाकू तो ऊपर बड़े बैठे हैं, ठीक है, वो सारा माल तो वही खा जाते हैं। अभी जो फलस्तीन में इशू चल रहा है, हम हर दफा मस्जिद में हर जुम्मे की नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। इनको सजा मिलेगी, क्योंकि ये हमारे हुक्मरान सब मुसलमान जो मुल्क है उनको सजा मिलेगी। किस वजह से? वो इस वजह से। और बात सुनो यार, अच्छा। तुम्हें कुछ नहीं पता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके एक मुसलमान भाई को कहीं भी तकलीफ है, आपका हक है उसका जाके पता लेना जी, सारा उसका मदद करनी। और ये देख रहे हैं हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं। नहीं, हम दुआ तो करते हैं। दुआ हम करते हैं ना। अच्छा। जिनके पास कंट्रोल है वो तो, हमारी हुकूमत ने क्या किया है, 2-4 जहाज भेज दिए, खाने पीने की चीजें, बस। आपने क्या किया उनके लिए? हाँ? आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। तो उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे हैं कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुन, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है।